हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू उषा's वर्ल्ड। आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड मलाई केक, जो कि फ्रूट्स के साथ सर्व किया जाता है। हम ये केक कुकर में बना रहे हैं बिना अवन के, और आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स मेजर करने के लिए हम घर में यूज होने वाली कटोरी का ही यूज कर रहे हैं। वीडियो के एंड में आपको सारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और साथ ही में ग्राम्स में भी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं। पहले हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान लेते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बोल लिया है और इस पर एक छलनी रखकर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कटोरी मैदा, मतलब 1 कटोरी और आधा कटोरी और मैदा, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर वाला। आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट करते टाइम कस्टर्ड पाउडर को हमने चम्मच में समतल किया है और उसके बाद ही ऐड किया है, हीप नहीं बनानी है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर का भी हमने ऊपर पहाड़ जैसा नहीं बनाया है, समतल करके ही लिया है। और बेकिंग पाउडर आधा चम्मच। अगर आप थोड़ा भी कंफ्यूज होते हैं बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी में, तो आधा चम्मच से ज्यादा ही डालिएगा, पर कम मत डालिएगा। 1.5 चुटकी से 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इससे ज्यादा नहीं डालिएगा, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाता है सोडा तो उसकी स्मेल आने लग जाती है। इन सब सूखे इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेते हैं, और जब ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स छन जाएंगे उसके बाद हम इसमें 1 चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऑप्शनल है और हमने नमक आगे चलकर ऐड किया है। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स के मिक्सचर को हम साइड में रख देते हैं और सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक बेकिंग टिन लेकर हम उसे ग्रीस कर लेते हैं। हमने यहाँ पर सॉफ्ट किया हुआ मक्खन यूज किया है और उसे अच्छे से सारे टिन पर लगा देंगे। जिस भी टिन का आप यूज कर रहे हैं केक बेक करने के लिए, पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आप जो भी कुकर या कढ़ाई यूज कर रहे हैं उसमें वो अच्छे से आ जाए और ऊपर से ढका भी जाए। बेस में पार्चमेंट पेपर का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो हमारी तरह इसमें सूखा मैदा डालिए और उसको अच्छे से सारी तरफ इस तरह से हिलाते हुए लगा दीजिए। टिन को अच्छे से कोट करना है मैदे से, और नीचे से तो बहुत ज्यादा अच्छे से कोट करना है ताकि चिपक ना जाए बिल्कुल भी और आराम से डीमोल्ड हो जाए। इस केक बैटर में कुछ पीसेस बिस्किट्स के टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। मैरी बिस्किट्स बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी बचे हुए मैदे को हम टिन को उल्टा करके निकाल लेंगे। अब हम तीसरे स्टेप पर आ गए हैं। एक बड़ा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम सारे वेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। 1 कटोरी मलाई। ये मलाई दूध के ऊपर आती है, उसी को हमने इकट्ठा करके यूज किया है। हम सारा सामान नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही यूज करेंगे, हमें ठंडा सामान यूज नहीं करना है। 2 चम्मच मक्खन। मक्खन 2 से 2.5 चम्मच हो सकता है। मक्खन को पहले ही रूम टेम्परेचर पर रखा है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अगर आप बाजारी मक्खन यूज करना चाहते हैं तो अनसॉल्टेड बटर भी आता है, और अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक मत डालिएगा। पिसी हुई चीनी 3/4 कटोरी। अब इन तीनों चीजों को हम एक बड़े लकड़ी की चम्मच से या विस्कर की सहायता से एक तरफ ही हाथ चलाते हुए फेंटेंगे। इतनी चीनी से मीडियम लेवल की स्वीटनेस आएगी, पर अगर आप थोड़ा अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कटोरी चीनी भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 मिनट भी पूरा नहीं फेंटा है और ये फ्लफी हो गया है मिक्सचर। तो अब हम कुकर को गर्म कर लेते हैं जिसमें हम बेकिंग करेंगे। कुकर की जो सीटी होती है हम उसे निकाल देंगे। केक बनाने में हमें प्रेशर नहीं देना होता है कुकर में। अगर आप कढ़ाई में बेकिंग कर रहे हैं तो एक मोटे तले की हैवी बॉटम कढ़ाई यूज कीजिएगा। आप पहले ही ऐसी कढ़ाई चूज कीजिएगा जिसमें आप टिन रख दें, उसके बाद भी आप उसे आराम से ढक सके किसी दूसरी चीज के साथ। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम कुकर को गर्म होने देंगे। तब तक हम केक का बैटर भी मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। इसके लिए जो मलाई को हमने फेंटा है उसमें सूखे इंग्रेडिएंट्स को 2-3 बार में ऐड करेंगे, और बैटर की कंसिस्टेंसी को सही करने के लिए हम यहाँ पर दूध यूज करेंगे 1 कटोरी, बिल्कुल रूम टेम्परेचर का। मलाई के मिक्सचर में हम सूखे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे कट एंड फोल्ड करते हुए मिला लेंगे। हमें ज्यादा नहीं फेंटना है इसको। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाए। सब कुछ मिक्स करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसमें लम्प्स बिल्कुल भी ना बने, और इसीलिए ही हम दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रहे हैं, जस्ट टू बी श्योर। अगर आपको डाउट रहता है कि इसमें थोड़े बहुत लम्प्स छोटे छोटे से रह रहे हैं तो आप अच्छे से इसको फेंट कर मिक्स कर लीजिएगा ताकि बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। इस बैटर के अंदर आप टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं या फिर बिस्किट्स को भी टुकड़े करके ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसे ऐसे ही केक स्पॉन्ज के जैसे खाना चाहते हैं बिना डेकोरेशन करे। दूध थोड़ा सा 1 चम्मच ज्यादा या कम ऐड हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसी कंसिस्टेंसी है आपके बैटर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे इस बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है।
अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, जो कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद में ऐड करना होता है। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं नमक को। इस बैटर में वनीला एसेंस डालना बहुत ज़रूरी है, उसी से ही फ्लेवर बनेगा। आधा चम्मच वनीला एसेंस। स्प्रिग कंपनी का ये वाला वनीला एक्सट्रैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी हम बैटर में मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा फेंटेंगे नहीं। इस रेसिपी में जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसके ब्रांड्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब इस तैयार केक बैटर को हम टिन में पोर कर लेते हैं, जिसे हमने पहले ही ग्रीस कर लिया था। पूरे टिन में बैटर को इक्वली फैलाएंगे और 2-3 बार टैप कर लेंगे, ताकि अगर कुछ एयर बबल्स हो तो वो भी निकल जाए। कुकर को भी गर्म होते हुए करीब 10 मिनट हुए हैं। तो अब हम इसमें स्टैंड रख लेते हैं। स्टैंड इसीलिए रखा जाता है कि जो हमारा केक टिन है वो डायरेक्टली सरफेस से कांटेक्ट में ना आए। आप चाहें तो कुकर के अंदर एक परत नमक की भी लगा सकते हैं, पर यहाँ पर उसकी ज़रूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि हम हैवी बॉटम कुकर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जो कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हैवी बॉटम नहीं है तो आप उसमें एक लेयर नीचे नमक की भी बिछा लीजिएगा और फिर गर्म कीजिएगा। अब हम स्टैंड के ऊपर टिन भी रख देंगे केक बैटर वाला, और थोड़ा देख लेंगे कि एक तरफ झुका हुआ नहीं हो टिन कहीं से भी, वरना फिर शेप अच्छी नहीं आएगी केक की। और हम कुकर की विसल तो पहले ही निकाल चुके हैं, बिना सीटी के ही हमें कुकर को बंद करना है। अब हम इस केक को बिल्कुल धीमी आंच पर, मतलब है कि बिल्कुल सिम आंच पर पकाएंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए। एक बार 35 मिनट्स होने के बाद इसे खोलकर चेक कर लीजिएगा कि इसकी कुकिंग सही से हो रही है। चेक करने के लिए आप एक स्क्यूअर या टूथपिक लीजिए या फिर चक्कू भी यूज कर सकते हैं और केक के बिल्कुल बीच में इंसर्ट करके देखिए। हमें बिल्कुल क्लीन चाहिए कि क्लीन आए जो भी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं। अगर चक्कू या स्क्यूअर पे थोड़ा सा भी लिक्विड टाइप का बैटर लगा रहता है तो हम और पकाएंगे केक को उसी अकॉर्डिंग, ताकि अच्छे से केक पक जाए। हमने यहाँ पर 45 मिनट्स बाद संभाला है केक को और स्क्यूअर बिल्कुल क्लीन निकला है। अब हम टिन को बाहर निकाल लेते हैं। केक के रेडी होने की एक और निशानी होती है कि जो केक होता है वो टिन के साइड से जगह छोड़ देता है और थोड़ा ब्राउनिश इफेक्ट आ जाता है साइड्स में और ऊपर भी आ जाता है, पर ये कस्टर्ड केक है इसीलिए ज़्यादा ब्राउनिश नहीं होगा ऊपर से। अगर आपको थोड़ा और कुरकुरा चाहिए तो फिर आप थोड़ा और सेक लीजिए। केक को अब हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के लिए हमने यहाँ पर एक गीला कपड़ा लिया है और उससे टिन को अच्छे से कवर कर लिया है और अब हम इसे आधी से 1 घंटे के लिए स्टैंड के ऊपर रखकर ठंडा होने देंगे। 1 घंटे बाद केक इजीली हैंडल हो जाएगा तो हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से 2 प्लेट्स की हेल्प से ये इजीली डीमोल्ड हो जाएगा। केक में बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज उठा है और साइड्स से भी थोड़ा ब्राउन हो गया है। हमने यहाँ पर ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है केक को, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेसलेचेस थीम में इसकी डेकोरेशन कर रहे हैं तो हमें इसे सोक करना है। अगर हम केक को ऐसे ही सर्व करते स्पॉन्ज फॉर्म में तो मैं इसको 5 मिनट और पकाती ताकि थोड़ा और ब्राउनिश इफेक्ट आ जाता, वो बहुत टेस्टी लगता है। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, साथ में इसमें बटर और मलाई है तो क्रीमी भी है थोड़ा। ये केक तो हमने कट कर लिया है तो इसके डेकोरेशन के लिए हम नया केक स्पॉन्ज ले लेंगे। क्योंकि हमें केक को सोक करना है तो मैं इसमें प्रिक कर रही हूँ स्क्यूअर की सहायता से, ताकि इसमें अच्छे से जो हमारा सिरप है वो सोक हो जाए। सिरप के लिए हम यहाँ पर एक कढ़ाई में दूध को गर्म करेंगे। हमने यहाँ पर 2 ग्लास दूध यूज़ किया है, जिसमें से हम थोड़ा सा दूध एक कटोरी में निकाल लेंगे ताकि उसमें हम कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर सकें। और जो कटोरी में दूध निकाला है उसमें हम 1 से 1.25 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। हम यहाँ पर रेगुलर थिक कस्टर्ड नहीं बना रहे हैं, इसीलिए हमने कस्टर्ड की क्वांटिटी कम रखी है। जब दूध में उबाला आ जाएगा तो हम उसमें ये कस्टर्ड वाला दूध ऐड कर लेंगे और मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए सेकेंगे, क्योंकि काफ़ी बार कस्टर्ड नीचे लग जाता है या वापस लम्प्स बन जाते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। 1.5 मिनट पकाने के बाद में हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे, आधी कटोरी से 3/4 कटोरी, अपनी स्वीटनेस के अकॉर्डिंग जितना आप स्वीट खाना पसंद करें, और तेज आंच करके एक उबाला आने देंगे। उबाला आने के बाद हम आंच को मीडियम टू लो रखेंगे और रेगुलर चलाते हुए 2.5 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं हुई है, लिक्विड कंसिस्टेंसी ही है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम बंद करके हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर और 1/4 चम्मच वनीला एक्सट्रैक्ट। इस सिरप को हम आधा मिनट के लिए मिक्स करके स्टिर कर लेंगे और हल्का सा ठंडा भी कर लेंगे।
केक स्पॉन्ज को हम एक डीप डिश में रख रहे हैं जिसके अंदर हम सिरप भी पोर करेंगे और सर्व करेंगे इसको। इसमें हम पहले ही स्क्यूअर से बहुत सारी प्रिकिंग कर चुके हैं ताकि अच्छे से सिरप सोक हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाले गरम सिरप को हम पोर कर लेंगे। सिरप गरम होगा तो अच्छे से केक में सोक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि सोकिंग थोड़ी कम हो रही है तो आप वापस से इसमें प्रिकिंग कर लीजिए सिरप डालने के बाद में और फिर थोड़ा और सिरप ऐड कर लीजिए। यहाँ पर हमने सारा सिरप नहीं ऐड किया है केक में और अच्छे से सिरप सोक हो गया है। बाकी सिरप को हम ऐसे ही ठंडा करेंगे फ्रिज में रखकर और केक के साथ सर्व करेंगे। ट्रेस लेचेस केक में 3 तरह के मिल्क यूज होते हैं, कंडेंस्ड मिल्क भी यूज होता है, तो आप इसे कह सकते हैं ट्रेस लेचेस थीम वाला केक, पर ये एक्चुअली ट्रेस लेचेस नहीं है। और अब हम केक को ओवरनाइट ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप कम से कम 4-5 घंटे तो फ्रिज में रखिएगा ही ताकि चिल्ड हो जाए। ये केक हमने पूरी रात फ्रिज में रखा है, सिरप इसमें अच्छे से सोक हो चुका है। आप इस केक को अपने पसंद के फ्रूट्स के साथ सर्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैंगो का डेकोरेशन कर रहे हैं। मैंगो की अलग अलग डेकोरेशन का वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही एडेड फ्लेवर देने के लिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज किया है और ऐसे क्रश आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर मिल जाएंगे, अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं। अगर आप थिक कस्टर्ड सिरप बनाएंगे तो वो अच्छे से सोक नहीं होगा, इसीलिए आप लिक्विड टेक्सचर ही रखना। ये जूसी जूसी अच्छा लगता है। आप कोई से भी सीजनल एंड अवेलेबल फ्रूट्स यूज कर सकते हैं इसमें। इस केक स्लाइस को सर्व करने के लिए हम थोड़ा सा कस्टर्ड सिरप और पोर करेंगे इस पर। आप चाहें तो सर्व करते टाइम थोड़े और फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं ऊपर से। आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपके पास कोई सुझाव है या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।